भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। यहाँ की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और यह सदियों पुरानी है। भारत में हर कोने में आपको एक नई संस्कृति, एक नई परंपरा देखने को मिलेगी। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं और उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। भारत की विविधता में एकता की भावना अद्वितीय है, जो इसे दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाती है। यहाँ अनेक समुदाय रहते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण समुदाय है आदिवासी। आदिवासी समुदाय भारत की सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये समुदाय अपनी अनूठी पहचान और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। आदिवासी समुदायों की अपनी विशिष्ट जीवन शैली होती है, जो उन्हें अन्य समुदायों से अलग बनाती है। आदिवासी शब्द का अर्थ है मूल निवासी। ये लोग भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। आदिवासी समुदायों की अपनी अनूठी संस्कृति, भाषा और परंपराएं होती हैं। ये लोग अपने पूर्वजों की परंपराओं को संजोकर रखते हैं और उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं। ये समुदाय भारत में सबसे प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं। आदिवासी समुदायों का इतिहास बहुत पुराना है और ये लोग सदियों से भारत की भूमि पर बसे हुए हैं। इनकी जीवन शैली और परंपराएं समय के साथ बदलती रही हैं, लेकिन इनकी मूल पहचान आज भी बरकरार है। आदिवासी प्रकृति से जुड़े हैं और अपनी अनूठी परंपराओं और मान्यताओं का पालन करते हैं। ये लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आदिवासी समुदायों की धार्मिक मान्यताएं और रीति रिवाज प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। आदिवासी समुदाय पूरे भारत में फैले हुए हैं। ये लोग विभिन्न राज्यों में बसे हुए हैं और हर राज्य में इनकी अपनी विशिष्ट पहचान है। भारत के हर कोने में आपको आदिवासी समुदाय मिलेंगे, जो अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के साथ जीवन जीते हैं। ये लोग जंगलों, पहाड़ों और मैदानी इलाकों में रहते हैं। आदिवासी समुदायों की जीवन शैली उनके निवास स्थान के अनुसार होती है। जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग वनस्पतियों और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते हैं, जबकि पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी लोग पहाड़ी जीवन शैली अपनाते हैं। आदिवासी लोगों की अपनी भाषा, रीति रिवाज और जीवन शैली होती है। हर आदिवासी समुदाय की अपनी भाषा होती है, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके रीति रिवाज और परंपराएं भी बहुत अनूठी होती हैं, जो इन्हें अन्य समुदायों से अलग बनाती हैं। वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहते हैं और उसके प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। आदिवासी समुदायों की जीवन शैली और परंपराएं प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाती हैं। ये लोग प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जीते हैं और उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आदिवासी समुदायों की यह विशेषता उन्हें अन्य समुदायों से अलग बनाती है और उनकी सांस्कृतिक धरोहर को और भी समृद्ध बनाती है। आदिवासी जीवन शैली प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित है। जंगल उनके लिए सिर्फ आवास नहीं, बल्कि जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत है। वे जंगलों से अपनी आजीविका चलाते हैं, भोजन इकट्ठा करते हैं, जड़ी बूटियां और फल एकत्र करते हैं। आदिवासी समुदाय का मानना है कि प्रकृति में देवता वास करते हैं। वे पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और जानवरों की पूजा करते हैं। उनका जीवन सरल और पर्यावरण के अनुकूल होता है। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत में ब्रिटिश शासन का आगमन हुआ। अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। आदिवासी लोगों के लिए यह दौर शोषण और उत्पीड़न का था। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों को अपने नियंत्रण में ले लिया और आदिवासियों को वहां से बेदखल करना शुरू कर दिया। आदिवासियों को अपनी पारंपरिक जीवन शैली छोड़ने और मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश सरकार ने वन कानून लागू किए, जिससे आदिवासियों का जीवन और भी कठिन हो गया। इन कानूनों का उद्देश्य जंगलों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करना था। आदिवासी जो सदियों से जंगलों पर निर्भर थे, अचानक खुद को एक नई और कठोर वास्तविकता का सामना करते हुए पाए। इन कानूनों के तहत जंगलों पर सरकार का एकाधिकार हो गया और आदिवासियों को जंगलों का उपयोग करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य हो गया। यह अनुमति प्राप्त करना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके लिए कई प्रकार की औपचारिकताओं और शुल्कों का पालन करना पड़ता था। आदिवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वन कानूनों ने आदिवासियों की आजीविका को बुरी तरह प्रभावित किया। वे अब जंगलों से स्वतंत्र रूप से लकड़ी नहीं काट सकते थे, न ही अपनी मवेशियों को चरा सकते थे। इसके अलावा जंगलों से मिलने वाले अन्य संसाधनों जैसे जड़ी बूटियों, फलों और शहद पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। यह सब उनके जीवन को और भी कठिन बना रहा था। वे अब जंगलों से स्वतंत्र रूप से लकड़ी नहीं काट सकते थे, न ही अपनी मवेशियों को चरा सकते थे। इसके अलावा जंगलों से मिलने वाले अन्य संसाधनों जैसे जड़ी बूटियों, फलों और शहद पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
यह सब उनके जीवन को और भी कठिन बना रहा था। आदिवासी समुदायों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी पूरी जीवन शैली और संस्कृति जंगलों पर आधारित थी। वन कानूनों ने न केवल उनकी आजीविका को प्रभावित किया, बल्कि उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। आदिवासी अब अपने पारंपरिक ज्ञान और कौशल का उपयोग नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनकी पहचान और अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा था। सेक्शन 5 बिरसा मुंडा। भगवान और मुक्तिदाता बिरसा मुंडा एक महान आदिवासी नेता थे। उन्होंने अपने जीवन को आदिवासी समाज के उत्थान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। बिरसा मुंडा का नाम आज भी आदिवासी समाज में गर्व और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 1875 में झारखंड के उलिहातू गांव में हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर है। बिरसा मुंडा का बचपन इसी गांव में बीता, जहां उन्होंने अपने समाज की समस्याओं को करीब से देखा और समझा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन और उनके द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह आदिवासी समाज की स्वतंत्रता और सम्मान की लड़ाई भी थी। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज में फैली कुरीतियों का भी विरोध किया। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई कदम उठाए और लोगों को जागरूक किया। बिरसा मुंडा का मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत जरूरी है। उन्होंने लोगों को शिक्षा का महत्व बताया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के हर क्षण को अपने समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं और उनके संघर्ष आज भी आदिवासी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बिरसा मुंडा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। दीकू का आगमन, संघर्षों का एक नया अध्याय। दीकू शब्द का इस्तेमाल आदिवासी लोग बाहरी लोगों, खासकर गैर आदिवासी लोगों के लिए करते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान और उसके बाद कई दीकू आदिवासी क्षेत्रों में आकर बस गए। दीकू लोगों के आगमन ने आदिवासियों के जीवन में कई तरह की समस्याएं पैदा की। दीकू लोग अक्सर आदिवासियों की जमीन हड़प लेते थे और उनका शोषण करते थे। स्वर्ण युग की कल्पना, बिरसा मुंडा का सपना। बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए एक स्वर्ण युग की कल्पना की थी। वे एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहां सभी को समानता और न्याय मिले। बिरसा मुंडा का मानना था कि आदिवासी लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखते हुए भी प्रगति कर सकते हैं। आधुनिक चुनौतियां और आदिवासी पहचान। आजादी के बाद भी आदिवासी समुदाय को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके जंगल काटे जा रहे हैं और उनकी संस्कृति को खतरा है। आदिवासी समुदाय को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। निष्कर्ष, आदिवासी संस्कृति का संरक्षण। आदिवासी समुदाय भारत की सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न अंग है। उनकी संस्कृति, परंपराएं और ज्ञान का संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है। हमें आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।